सुना के जो पूज्य गुरुदेव ने एकांत में मुझसे कहा, मैं वाणी को विराम देता हूँ। एक समय ऐसा हुआ जब मुस्लिम तंत्र ने आर्य समाज की धज्जी उड़ा दी। पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुझसे नहीं रहा जाता, आर्य समाज के समर्थन में मैं लेखनी उठाऊंगा। ये संस्करण गुप्त है। काशी के विद्वानों ने कहा, शत्रु का शत्रु महाराज शत्रु माना जाता है या मित्र मित्र माना जाता है। आर्य समाजी हमारी धज्जी उड़ाते हैं, मुसलमानों ने उनकी धज्जी उड़ा दी, तो आप तो मुसलमानों का पक्ष लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वही कौरव पांडवों की बात, आपस में कुछ हो जाए तो हम 100 वो 5, और कहीं बाहर से चुनौती आ जाए तो हम 105। आज आर्य समाज पर कोई कटाक्ष करता है तो हम हंसेंगे, कल हम पे कटाक्ष करेगा तो हंसेंगे, ये नहीं। अपने घर की बात है, आर्य समाजी अपने ढंग से हैं, हम अपने ढंग से हैं, लेकिन अगर कोई आर्य समाज का खंडन करता है तो सबसे आगे आएंगे। उन्होंने उस समय आर्य समाज में कोई ऐसे विद्वान नहीं थे उन आक्षेपों का समाधान कर सकते हैं। तो ये महाराज की उदारता भी है, उदात्त सिद्धांत भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब उन्होंने गोरक्षा आदि का अभियान चलाया और ये जो हिंदू कोड बिल, नेहरू जी ने प्रतिज्ञा की थी, अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के पद से मैं त्याग दे दूंगा। जक मार करके एक खंड में उनको पारित करना पड़ा। इसका मतलब नेहरू जी को ये सामने, नेहरू जी को भी एक प्रकार से घुटना टेकना पड़ा। आज सोहम शिवोहम वाले हैं ना संत, पूज्य गुरुदेव के अभियान में वर्णाश्रम को लेकर किसी ने धज्जी उड़ा दी। पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि उनके समर्थन में शिवोहम वाले सोहम वाले आ गए। और जब श्री गाय को लेकर उन्होंने अभियान चलाया तो बहुत से मुसलमान उनके समर्थन में आ गए। इसीलिए सुखदेव जी के लिए जो श्रीमद् भागवत में शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वभूत हृदय तम सर्वभूत हृदयम हृदयमानतोस्मि, वही मैं पूज्य गुरुदेव के लिए वही शब्द का, उसी शब्द का प्रयोग कर